तो फिल्म शुरू होती है और हम कहानी के हीरो विली वोंका को देखते हैं, जो इस टाइम एक समुद्री जहाज में था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक दूसरे शहर जा रहा था। वोंका अब झूमते गाते शिप से उतरता है और ऐसे ही मजे करते हुए शहर की तरफ चल देता है और अलग अलग जगहों पर घूमने लगा। वो शहर की मार्केट में जाता है जहाँ लोगों की अलग अलग दुकानें थी। तभी वो एक बंद दुकान को देखता है जिस पर वोंका लिखा हुआ था। वो सोचता है कि ये शॉप मेरी है, जहाँ मेरे साथ लोग डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं और खूब मस्ती कर रही हैं। पर असल में तो वहाँ सिर्फ वोंका ही नाच रहा था। ये सब तो उसका ख्याल था। अब ऐसे उसी रात हो गई। वो अभी भी शहर की गलियों में घूम रहा था, जिसके बाद वो एक बेंच पर आकर बैठ गया। और क्योंकि उसके पास कोई घर तो था नहीं, तो वोंका यही सोने वाला था। तभी उसके पास एक आदमी आया। वो बताता है कि मेरा घर पास में ही है, मैं और मेरी वाइफ रेंट पर कमरे देते हैं, अगर तुम चाहो तो किराया देकर मेरे घर पर रह सकते हो। तो वोंका अपना सामान लेकर उसके साथ निकल गया। जब ये लोग आदमी के घर पहुँचे तो वोंका उसकी वाइफ से भी मिलता है। अब कमरा मिलने से पहले उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करना था, जो असूल भी उस आदमी और उसकी वाइफ ने ही बनाया था। अब वोंका साइन करने ही वाला था कि तभी टेबल के नीचे बैठी ब्लैक लड़की, जिसका नाम नूडल था, वोंका को सिग्नल देती है कि वो साइन ना करे। अब नूडल इन दोनों की ही बेटी थी। नूडल की बात वोंका को समझ तो नहीं आती, लेकिन उसको शक हो गया था, इसीलिए वो पूरे एग्रीमेंट को खोल कर देखता है। पर ये तो बहुत ही लंबा था। वोंका के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो इसे पढ़े, तो मजबूरन वो साइन कर देता है और आखिर उसे कमरा भी मिल जाता है। उसके जाने के बाद नूडल की मॉम उसे सजा देती है कि तुमने क्यों वोंका को सिग्नल दिया। वो उसे फिर एक छोटे से कमरे में बंद कर देती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। अगली सुबह वोंका फिर से उस मार्केट में गया और वहाँ के लोगों को अपने बारे में बताता है। वो कहता है, मेरा नाम है विली वोंका और मैं एक जादूगर हूँ, साथ ही मैं बहुत मजे मजे के चॉकलेट्स भी बनाता हूँ जिनमें भी जादू होता है। अब वोंका ने अपनी हैट उतारी, वो जादू करता है और हैट में से चॉकलेट से भरा जार निकालता है। वो जार को खोलकर जैसे ऊपर करता है, सारी चॉकलेट्स जार से निकलकर हवा में उड़ने लगी। फिर जैसे ही वोंका इशारा करता है, सारी चॉकलेट्स वापस जार में आकर बंद हो जाती हैं। अब वोंका का ये कारनामा देखकर वहाँ खड़े लोग काफी मुतासिर होते हैं और हैरान भी। वो उसके लिए तालियां बजाने लगी क्योंकि उन्होंने इस जादू की ट्रिक को काफी एंजॉय किया था। और अब तभी यहाँ पर आते हैं कहानी के विलेंस, जिनमें से एक का नाम स्लगवर्थ होता है और बाकी के दो उसके साथी थे। अब इन लोगों की इस शहर में चॉकलेट्स की फैक्ट्री थी। पूरे शहर में ये चॉकलेट्स पहुंचाते हैं, जिसका मतलब साफ था कि ये तो वोंका के चॉकलेट्स यहाँ चलने नहीं देंगे। अब स्लगवर्थ वोंका को कहता है, लड़के हम भी तुम्हारी चॉकलेट्स को टेस्ट करना चाहेंगे, देखते हैं कैसा जायका है तुम्हारी चॉकलेट्स का। जब इन्होंने चॉकलेट्स खाई तो अंदर ही अंदर इन्हें एहसास हुआ, वाह क्या चॉकलेट है, मजा आ गया। लेकिन वैसे वो वोंका को कहते हैं, उफ यार ये चॉकलेट है बहुत ही बकवास, एकदम बेकार है तुम्हारी चॉकलेट्स, जो जाहिर है झूठ था। तभी स्लगवर्थ हवा में उड़ने लगा, उसके साथ साथ बाकी के दोनों भी उड़ने लगते हैं। वोंका चॉकलेट्स वाला जार खोलता है तो सभी चॉकलेट्स इधर उधर जाने लगी, जिनको वहाँ खड़े लोग खाने लगते हैं और वो सब भी हवा में उड़ने लगी। वोंका कहता है, ये मेरी जादुई चॉकलेट्स हैं, जिनका असर बस कुछ देर तक ही रहेगा। चॉकलेट्स का असर उतरते ही सब लोग जब नीचे आए तो वोंका की तारीफ करते हैं, क्योंकि सभी को चॉकलेट्स बहुत पसंद आई थी। इसके बाद वोंका वापिस उसी घर में आ गया जहाँ मालिक मकान की वाइफ उसे कमरे का किराया मांगती है, पर उसके पास तो पैसे खत्म हो गई थी। अब इनका असूल था कि किराया ना देने पर ये अपने घर का काम करवाती है, इसलिए औरत का हस्बैंड वोंका को एक बड़े से पाइप में फेंक देता है, जहाँ से होता हुआ वो बेसमेंट में आकर गिरता है। यहाँ उसकी मुलाकात 4 लोगों से होती है, जिन्होंने भी किराया नहीं दिया था और वो यहाँ पर काम कर रहे। बेसमेंट में एक लॉन्ड्री शॉप बनाई गई थी, जहाँ वो सब कपड़े धो रहे थे। वोंका की इनसे खूब बनती है और सबकी उसके साथ दोस्ती हो जाती है, और अब वो लोग वोंका को भी कपड़े धोना सिखाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद रात को सभी को उनके कमरों में भेज दिया जाता है। नूडल सभी को खाना देते हुए वोंका के कमरे में भी जाती है उसका खाना लेकर। तभी वोंका अपना बैग खोलता है, तब हमने देखा कि उसके पास छोटा सा सेटअप है, जिससे ही वो अपने चॉकलेट्स बनाया करता था। अब इस टाइम भी वो एक चॉकलेट बनाकर नूडल को देता है, जो उसे भी बहुत पसंद आती है। अब हम पुलिस चीफ को देखते हैं, जो एक चर्च में आकर फादर से मिलता है। पुलिस चीफ फादर को एक चॉकलेट देता है। फादर ने चॉकलेट खाई और प्लस के एक निशान जो कि बटन था उसे प्रेस करता है, और ये होते ही पुलिस चीफ की कुर्सी नीचे चली गई।
यानी वो बेसमेंट में आ जाता है। तब हम यहाँ एक खुफिया सेटअप को देखते हैं जो और किसी का नहीं बल्कि स्लगवर्थ और उसके साथियों का था। इनकी यहाँ खुफिया फैक्ट्री थी जहाँ वो चॉकलेट्स बनाया करती। वो पुलिस चीफ को बहुत ज्यादा चॉकलेट्स की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वोंका को चॉकलेट्स बनाने से रोका जाए। अगली सुबह मालिक मकान जैसे सीटी बजाता है तो वोंका और उसके सभी दोस्त अपने अपने कमरों से निकल आते हैं और फिर से लॉन्ड्री रूम में जाने लगते हैं कपड़े धोने के लिए। अब वोंका जाने से पहले मालिक मकान को अपनी बातों में उलझाने लगा। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ प्यार से रहा करो, इससे तुम्हारी जिंदगी काफी खुशगवार हो जाए। फिर जब ये सारे लॉन्ड्री में गई तो वोंका यहाँ भी अपना दिमाग और जादू का इस्तेमाल करता है। वो ऐसा सेटअप बना देता है जिससे सारे काम खुद ब खुद हो रहे थे, जैसे कि डॉग खाने के पीछे भाग रहा था तो उस वजह से कपड़े भी खुद धुल रहे थे, पानी से भी निकल रहे थे और तो और सोख भी रहे थे। यानी अब किसी को भी कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, जो देखकर वो सभी काफी हैरान भी रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। इस सब के बारे में मालिक मकान को पता नहीं चल पाता क्योंकि वो तो वोंका के एडवाइस पर अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब जो छोटी सी लिफ्ट थी जहाँ से कपड़े अंदर और बाहर आते जाते थे, वोंका कपड़ों के साथ उसके अंदर बैठकर बाहर निकल जाता है। तो वो और नूडल वहाँ से निकलकर एक चिड़िया घर में जाते हैं। दोनों एक फीमेल जिराफ के पास आई जहाँ नूडल जिराफ को गाना सुनाती है जिसे वो काफी इंजॉय करती है और तब वोंका पीछे से जाकर उसका दूध लेने लगता है चॉकलेट्स में डालने के लिए ताकि वो और टेस्टी बने। यहाँ नूडल उसे बताती है कि मालिक मकान और उसकी वाइफ मेरे असली मॉम डैड नहीं हैं, बल्कि उनको तो मैं कहीं पड़ी हुई मिली थी और मैंने तो कभी अपने असली मॉम डैड को देखा ही नहीं। ये बताकर वो काफी उदास हो गई। तो वोंका गाना गाकर उसे डांस करके दिखाता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और सच में नूडल काफी खुश भी हो जाती है। अब आधी रात को वोंका और नूडल चिड़ियाघर में डांस कर रहे थे जहाँ उन्हें पुलिस देख लेती है। तभी यहाँ पुलिस चीफ भी आ गया। वो वोंका को पकड़कर उसका सर ठंडे पानी में डुबो देता है, फिर उसे कहता है कि आइंदा की बात ना चॉकलेट्स बनाना और ना ही बेचना। इससे वोंका बेचारा काफी परेशान हो गया। फिर वो और नूडल वापस घर आ जाते और वोंका अपने सभी दोस्तों को अपने इस मसले के बारे में बताता है। तब उसका बूढ़ा दोस्त कहता है कि मैं भी पहले उन तीनों यानी स्लगवर्थ और उसके साथियों के लिए ही काम किया करता था, जहाँ एक दिन मुझे उनकी एक डायरी मिली जिसके अंदर उनकी उसी खुफिया फैक्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, यानी फैक्ट्री का नक्शा और प्लान्स सब कुछ थे। और अब बूढ़ा आदमी वोंका को भी उस नक्शे और उनके प्लान्स के बारे में सब कुछ बता देता है। यानी कि अब वोंका को पता था कि उनकी खुफिया चॉकलेट फैक्ट्री कहाँ पर है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वोंका, नूडल और उनके दोस्त अलग अलग जगह पर जासूसों की तरह फैल जाते हैं और खुफिया तौर पर वोंका के चॉकलेट्स बेचने लगते हैं। और जब भी वोंका को पता चलता है कि पुलिस आ रही है तो वो गटर के रास्ते भाग जाया करता था और इस तरह चॉकलेट्स बेचने की वजह से वोंका और उसकी टीम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। रात को वोंका जब सो रहा था तो अचानक खिड़की के जरिए दबे पांव कोई उसके कमरे में आता है जो दरअसल चॉकलेट्स चोरी करने आया था। जैसे वो चॉकलेट चोरी करने लगा तभी उसका पैर एक चीज पर आ जाता है जिससे वो पाइप से खिंचता हुआ बहुत बड़े जार में आकर गिर जाता है। इस वजह से वोंका की आंख खुल गई। उसने जब चेक किया तो चॉकलेट चोरी करने वाले को वो जार में कैद हुआ देख लेता है। ये दरअसल एक छोटा सा आदमी था, जैसे कि बोने होते हैं। उसकी जिल्द का रंग लाल था और बालों का रंग हरा था। वो छोटा आदमी वोंका को अपना नाम बताता है जो था ओम्पा लोम्पा। दोनों की बात होती है और हम ओम्पा लोम्पा की कहानी जान पाते। हम देखते हैं कि काफी टाइम पहले वोंका एक आइलैंड पर गया था। उस आइलैंड से वोंका ने कुछ जादुई फल तोड़े थे जिनकी रखवाली ओम्पा लोम्पा कर रहा था, पर उसे पता नहीं चल पाया कि वो फल ले रहा है क्योंकि उस टाइम ओम्पा लोम्पा सो रहा था। अब वोंका फल लेकर वहाँ से चला गया और जब ओम्पा लोम्पा की मॉम डैड वहाँ आई तो वो देखते हैं कि फल चोरी हो गए हैं और ओम्पा लोम्पा सो रहा है। इस बात से उन्हें गुस्सा आ गया और वो उसे सजा देने का फैसला करते हैं, जिसके लिए उन्होंने ओम्पा लोम्पा को अपने घर से बेदखल करने के लिए उसे कश्ती में बिठा दिया और आइलैंड से दूर भेज दिया। अब ओम्पा लोम्पा उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं घर से बेघर हुआ, तुम चोरी ना करते तो मैं अपने आइलैंड पर होता, इस वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था और मैं तुम्हारी चॉकलेट्स चुराया करता हूँ। वो उसे कहता है अच्छा अब तुम मुझे आजाद कर दो, मैं वादा करता हूँ कि ना तुम्हें कुछ कहूँगा और यहाँ से जाऊँगा भी नहीं, तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुमसे दोस्ती करके तुम्हारी मदद भी किया करूँगा। उस पर भरोसा करके वोंका उसे आजाद तो कर देता है, लेकिन ओम्पा लोम्पा चॉकलेट्स उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वोंका और उसकी टीम ने इतना पैसा कमा लिया था कि अब आखिरकार वोंका अपनी पसंद की शॉप किराए पर ले सकता था। वोंका और उसकी टीम उसी शॉप में जाते हैं जहाँ काम करने का उसका सपना था। सब बहुत खुश थे
और ये मिलकर इस कचरे जैसी शॉप को पूरी तरह साफ कर देते हैं और अच्छे से सजाकर अपने काम पर लग जाते हैं। यानी उन्होंने चॉकलेट्स बनाना शुरू कर दिया था। इस बारे में जब स्लगवर्थ और उसके साथियों को पता चला तो वो पुलिस चीफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके उसकी शॉप बंद करवाओ। तो पुलिस चीफ कहता है उसने कानूनी तरीके से अपनी शॉप खोली है, इसे इस तरह में जाकर बंद नहीं करवा सकता। और अब आखिरकार वोंका अपनी खूबसूरत शॉप खोल लेता है जहाँ पूरी टीम तैयार होकर आती है, जिनके बाद लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। अब ये पूरी शॉप खूबसूरत जंगल बना दी गई थी जहाँ पेड़ पौधे थे, कलरफुल फूल थे, बादल थे, बारिश थी, जानवर थे, जो सब बहुत खूबसूरत लग रही थे। क्योंकि मजे की बात वो सारी चीजें चॉकलेट्स की बनी हुई थी, जो जाहिर है टेस्ट में भी बहुत कमाल की थी। ये सारी सजावट लोगों को बेहद पसंद आई और पहले ही दिन वोंका और उसकी टीम की ढेर सारी चॉकलेट्स बिक जाती हैं, क्योंकि लोग वोंका की चॉकलेट्स को बेहद पसंद कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मसला तो तब बनता है जब सब लोगों पर चॉकलेट्स खाकर बुरा असर पड़ रहा था। यानी उन्हें साइड इफेक्ट्स हो रही थी, जो ये था कि सब लोगों के बाल तेजी से बढ़ रहे थे। और हैरानी वाली बात कि बाल काले नहीं थे बल्कि कलरफुल थी, किसी के पिंक, किसी के ब्लू, तो किसी के ग्रीन, और न जाने कौन कौन से कलर के। इस सब के पीछे स्लगवर्थ का हाथ था, जिसने वोंका की चॉकलेट्स में न जाने क्या चीज मिला दी थी। इससे लोगों की दाढ़ी, पलके, बाल बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस वजह से लोगों को वोंका पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी पूरी शॉप को तोड़कर हर चीज तहस नहस कर दी, जिस वजह से बेचारे वोंका का दिल भी टूट गया और इस दुख के साथ वो रोने लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी हमें वोंका के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम बहुत मजे मजे की चॉकलेट्स बनाया करती थी, क्योंकि वो चॉकलेट्स मेकर थी और उन्हीं से ही वोंका ने चॉकलेट बनाना सीखा था। उसने फिर अपनी मॉम से वादा किया था कि बड़े होकर मैं इतना अच्छा चॉकलेट मेकर बनूंगा कि लोग मेरे चॉकलेट्स खुशी से खाना पसंद करेंगे और टेस्ट की वजह से झूमेंगे भी, और वो अपना चॉकलेट का बिजनेस खोलेगा। लेकिन आज बेचारे का ये सपना तो जैसे टूट ही गया था। तभी यहाँ पर उसके दुश्मन यानी स्लगवर्थ और उसके साथी आते हैं। वो वोंका को पैसों का लालच देकर कहते हैं कि तुम हमारे लिए चॉकलेट्स बनाओ, पर वो उनकी ऑफर लेने से साफ साफ मना कर देता है। वो तीनों कहते हैं तो फिर ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी चॉकलेट्स में गड़बड़ी है, आगे भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इसीलिए दुखी मन से वोंका अपना सामान लेता है और उस घर को छोड़कर बंदरगाह पर आ जाता है, जहाँ उन तीनों ने वोंका के लिए एक शिप तैयार करनी थी, जिसमें बैठकर वो यहाँ से जाएगा। यहाँ पर वो तीनों भी थे और उनके साथ पुलिस चीफ भी था। ये लोग वोंका को अलविदा कहते हैं और वो शिप में चढ़ जाता है, क्योंकि वो दरअसल अच्छा बनने का नाटक कर रहे। शिप वहाँ से चलना शुरू हो गई और वोंका एक जगह पर बैठकर सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ वोंका के पास ओम्पा लोम्पा आया, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और वो भी वोंका के साथ जा रहा था। उसकी बातों से वोंका को पता चला कि मेरी चॉकलेट्स में स्लगवर्थ ने ही कुछ मिलाया था, इसलिए वो भागकर कैप्टन के पास जाने लगा ताकि शिप को रुकवा सके। पर वहाँ तो कैप्टन था ही नहीं, बल्कि बॉम्ब लगा हुआ था, और अब अगले ही पल बॉम्ब फट जाते, जिससे पूरी शिप पानी में डूब गई। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आया वोंका की टीम पर। उन्होंने वोंका की चॉकलेट्स बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए वो अपने अपने कमरों का किराया दे देते हैं। अब ये लोग आजाद थे, इसलिए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मालिक मकान और उसकी वाइफ नूडल को फिर से वो छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। पर तभी यहाँ वोंका और उसकी टीम आकर नूडल को आजाद करवा लेते हैं, क्योंकि शिप वाले हादसे में किसी तरह वो बच गया था। फिर वो टीम चिड़ियाघर से फीमेल जिराफ को चुराती है और ये उसे उसी चर्च में छोड़ देते हैं जिसके नीचे चॉकलेट फैक्ट्री थी। अब जिराफ चर्च में इधर उधर भागकर तोड़ फोड़ मचा देती है। तो फादर फौरन इमरजेंसी टीम को कॉल करता है, पर वो फोन भी वोंका का एक दोस्त ही उठाता है, उनकी टीम का एक मेंबर। कुछ देर बाद वोंका की टीम के 2 लोग इमरजेंसी टीम बनकर जिराफ को लेने आते हैं, और जिस ट्रक में ले जा रहे थे उसी में वोंका और नूडल भी छुपे हुए थे। अब वोंका के दोनों साथी जिराफ को वहाँ से ले गए, जबकि वोंका और नूडल चर्च की बेसमेंट में बनी चॉकलेट फैक्ट्री में आ जाते। यहाँ उन्हें वो डायरी भी मिल जाती है जिसके बारे में वोंका के बुरे साथी ने बताया था। इस डायरी में वो सारे बुरे काम लिखे हुए थे जो स्लगवर्थ और उसके साथियों ने किए। अब तभी यहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। इन्हीं स्लगवर्थ और उसके दोनों साथी वोंका और नूडल के सामने थे। यह स्लगवर्थ बताता है कि नूडल मेरी ही बेटी है, मैं एक औरत को पसंद करता था, हमने छुपकर शादी कर ली, जिसकी फिर बेटी पैदा हो गई, यानी कि नूडल। पर किसी को भी उसने शादी का नहीं बताया हुआ था, इसीलिए वो हर रोज मेरे पास उस बच्ची ये नूडल को लेकर आया करती थी और कहती थी कि ये तुम्हारी ही बेटी है। अब तंग आकर एक दिन मैंने इस बच्ची को किसी और के घर के बाहर छोड़ दिया। तो यहाँ पर नूडल को पता चल गया कि मेरा असली बाप स्लगवर्थ
स्लगवर्थ थे, जो कि इतना बुरा इंसान है। अब स्लगवर्थ और उसके साथी इन दोनों को गन पॉइंट पर करते हैं और इन्हें उस कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ चॉकलेट मिक्स हुआ करती। ये तीनों वोंका और नूडल को उस कमरे में बंद कर देती हैं और ऊपर से चॉकलेट छोड़ देती हैं। बारिश की तरह चॉकलेट यहाँ गिरने लगी। ये कमरा भर रहा था जिससे वो दोनों चॉकलेट में डूब रहे थे। वो तीनों उन्हें मरता हुआ देखकर हंसने लगे और वहाँ से चले जाते, जबकि आखिर वो दोनों पूरी तरह चॉकलेट में डूब जाते हैं। पर तभी यहाँ आ जाता है ओम्पा लोम्पा, वोंका का दोस्त, जो चॉकलेट मशीन के गियर को बंद करके चॉकलेट के प्रेशर को रोक देता है, जिससे आखिरकार उन दोनों की जान बच गई और वो सांस ले पाते। अब वोंका और नूडल इसी हालत में चर्च से बाहर आते हैं, जहाँ स्लगवर्थ और दोनों पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे और उनके साथ पुलिस चीफ भी था। नूडल के पास वो डायरी थी जिसके अंदर इन तीनों के सभी बुरे काम लिखे हुए, यानी कि ये डायरी उनके खिलाफ एक सबूत थी, जिसे वोंका सीनियर ऑफिसर को दे देता है, क्योंकि तब तक यहाँ पुलिस भी आ गई थी। और जब ऑफिसर डायरी को देखता है तो वो स्लगवर्थ उसके साथियों के साथ साथ पुलिस चीफ को भी गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसने भी तीनों के साथ बुरे कामों में भरपूर साथ दिया था। तभी पानी की जगह फव्वारे से चॉकलेट निकलकर बाहर आने लगती है, जो वोंका का ही प्लान था और ये चॉकलेट भी उसने ही बनाई थी। इस चॉकलेट जूस को पीकर सब लोग काफी इंजॉय करते हैं और झूम उठते हैं और आज यहाँ वोंका का सपना पूरा हो जाता है, जो देखकर वो काफी खुश हो रहा था। अब यहाँ नूडल के लिए सरप्राइज की बात ये थी कि वोंका उसे उसकी असली मॉम से मिलवाता है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ओम्पा लोम्पा वोंका के पास आया। उसे देख वो खुश हो गया, क्योंकि आखिर उनकी जान इसी ने बचाई थी और ये उसका दोस्त भी था। इसलिए वोंका अपनी हैट उतारता है और उसके अंदर से बड़ा सा चॉकलेट से भरा हुआ जार निकाल कर उसे दे देता है और हमेशा उसे अपने साथ रखने का वादा करता है। जिसके बाद वोंका और ओम्पा लोम्पा एक जगह को देखने जाते हैं, जहाँ वोंका अपनी नई चॉकलेट की फैक्ट्री खोलने वाला था। उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल भी जाती है, जिससे वो काफी खुश हो गया था, यानी कि अब उसका अपना बिजनेस खोलने का सपना भी बहुत जल्द पूरा होने वाला था। ये शानदार फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।